हेलो प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हैं हम यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। जो एग्ज़ाम पूर्व वाले विवेक सर ने री एग्ज़ाम का मॉडल पेपर निकाला, हम उसी को करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या है? यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सोसाइटी फोर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सोसाइटी फोर्स। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्न में से किस एक राज्य की पहल है? बताइए किसकी पहल है? तो किसकी पहल है? ये उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विमुद्रीकरण में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता? तो किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी। किससे? नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारिता भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? धृति। क्या धृति कहते हैं? ईमेल भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? क्या कहलाता? फिशिंग। फिशिंग जिसने बताया बिल्कुल सही उत्तर है उसका फिशिंग। टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? बताइए। तो टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की मुद्रा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? आपको बताना सही नहीं है। बताइए कौन सा सही नहीं है? तो जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में सामान्य कानून और प्रक्रिया है नहीं। ये वाला ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। समान थोड़ी लगती है, अलग अलग लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? बताइए कौन सा स्थित है? तो कांडला बंदरगाह दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्न में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? बताइए कहाँ रखी है? तो कहाँ रखी है? गांधीनगर। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के हेतु दिया जाता है? बताइए कौन सा दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गति समझौते पर मंजूरी दी है? बताइए किस पर मंजूरी दी है? तो किस पर दिया? इटली। इटली के साथ मंजूरी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INF काबरा निम्न में से किस स्थान पर पहुंचा है? बताइए किस स्थान पर पहुंचा? तो किस स्थान पर पहुंचा? कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। कोलंबो श्रीलंका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? बताइए कौन है खुदाई खिदमतगार का संस्थापक? कौन है? बताइए कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। हाल ही में किसने कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेशनल KLI SOFC का उद्घाटन किया है? बताइए किसने किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। निम्न में से किस विकल्प के सभी तत्सम है? सभी तत्सम बताने हैं आपको। कौन से सभी शब्द तत्सम है? बताइए कौन कौन से शब्द तत्सम है? नव्य और स्वर्णकाल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नव्य और स्वर्णकाल दोनों शब्द तत्सम है। नलिन और राजीव निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची? बताइए किस शब्द के पर्यायवाची? नलिन और राजीव किस शब्द के पर्यायवाची? कमल के। किसके? कमल। कमल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूरब
और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? बताइए इस दिशा को क्या बोलते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। ईशान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द श्रुति भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? बताइए सही अर्थ भेद बताना आपको कौन सा है। चलिए बताइए कौन सा है। विष और विष, धन और जहर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बताएं। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य, आपको शुद्ध वाक्य बताना कौन सा शुद्ध वाक्य है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द बताना आपको। बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है। बिहार। बिहार जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में होता है। बताइए कौन से शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? किसका होता है? सोने का। प्राण बहुवचन, दर्शन बहुवचन, हस्ताक्षर बहुवचन, ये तीनों बहुवचन है। सोना एक वचन है। सोटा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? बताइए कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्रा होती है? 13। कितनी मात्रा होती है? 13 मात्राएं होती हैं। निम्न में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? बताइए किसमें समान धर्म का होना अनिवार्य है? किसमें? उपमा। उपमा में समान धर्म का होना अनिवार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन। निम्न में से भाग का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? आपको नहीं बताना किसमें नहीं है। बताइए किसमें नहीं है। तो ब्याज। ब्याज में नहीं है। भाग का अर्थ हिस्सा भी होता है, बांटना भी होता है और भागना भी होता है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल पहचानिए। बताइए कौन सा काल है? बताइए कौन सा काल। वह बाजार जा चुका है यानी कि पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 41 से 45 तक ये पैराग्राफ है। चलिए इस पैराग्राफ पर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, बताइए क्यों खराब है। वे अपनी बात भारतीय शिक्षक पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त शीर्षक बताना आपको क्या शीर्षक है उपयुक्त। तो बताइए क्या है। तो क्या है? भारतीय शिक्षकों की दुर्व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? बताइए कौन सा पढ़कर संतुष्ट हो जाता? अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज में किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो अरुचि की भावना बतानी है आपको किस में है। तो सुशिक्षित में अरुचि की भावना है। किस में? सुशिक्षित में अरुचि की भावना है। किस में? सुशिक्षित। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोप तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन है क्योंकि, बताइए क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग पढ़ नहीं पाते। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय पूर्वी तट में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए कौन सी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो कौन सी? चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों से मिलकर बना? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना? 7 से। 7 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस देश के तट पर स्थित है? बताइए किस देश के तट पर स्थित है? तो किसके? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? बताइए कौन थे। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्न में से किसके संस्कृत में की गई है? बताइए किसने की है? तो किसने? हरिसेन। कौन था? हरिसेन। हरिसेन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अंगूर की खेती, उपज और कटाई में निम्न में से किसे जाना जाता है? बताइए किसे जाना जाता है? तो विटीकल्चर। विटीकल्चर को अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। बेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है ये? छत्तीसगढ़ में। किस में? छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र में एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है? बताइए किसके द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है? तो किसके द्वारा होती है? पाक जलडमरू माध्यम के द्वारा। पाक जलडमरू इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोनपुर का पशु मेला हर वर्ष भारत के निम्न में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? बताइए कौन सा कार्यक्रम? सोनपुर का पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार में। कहाँ? बिहार में। विश्व पुस्तक दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? बताइए किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। निम्न में से किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ला कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? कुल्ला। तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137 का बी। भारत में जनगणना संगठन के लिए उच्चतर पद कौन सा है? बताइए कौन सा उच्चतर पद कौन सा है? बताइए। मजिस्ट्रेट और जनगणना आयुक्त भारत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुमार संभव निम्न में से लेखक का साहित्य कृतियाँ बताइए। कुमार संभव जो है किसकी कृति है? किसकी? कालिदास की। कुमार संभव जो है कालिदास की कृति है। कालिदास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? बताइए किस स्थान पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए किस स्थान पर स्थित है? तो किसी जिनेवा स्विट्जरलैंड, यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि के लिए निम्न में से क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो शहरीकरण। क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्न में से किस कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए और बुनाई के लिए। कालीन बुनाई के लिए। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष बताना। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा? बताइए कौन सा राज्य वृक्ष? जो अशोक है। कौन सा है? अशोक है। सुरताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिनमें से साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में? सुरताल जो किस जिले में है? बताइए किस जिले में है? बलिया में। कहाँ? बलिया में है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है? लिंक्डइन। कौन सा? लिंक्डइन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मथुरा निम्न में से किसकी जन्मस्थली ब्रजभूमि के नाम से जानी जाती है? बताइए किसके नाम से जानी जाती है? तो भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में स्थित है। कहाँ? सिकंदरा में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? बताइए कौन सा किया जाता है? तो हुरका बोल। कौन सा किया जाता है? हुरका बोल। धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है हुरका बोल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्न में से किसके सहयोग से की थी? किसके सहयोग से की थी? बताइए किसके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से। किसकी? एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। तो ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।